भारी भरकम और असंतुलित खाने से भी होता है। अगर हमें 4 रोटियों की भूख लगी तो हम एक और ज्यादा खा लें। इससे हमारे शरीर का पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और ये अनावश्यक भोजन हमारे आलसपन को ज्यादा बढ़ाता है। याद है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाएं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हो कि हमारे आसपास बहुत नकारात्मक। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से न केवल तनाव होता है बल्कि हम खुद को इस कदर उन चीजों में उलझा लेते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यही तो एक वजह है कि जब हमारे पास नकारात्मकता बहुत ज्यादा दिखने लगे तो हम बहुत अजीब सा बर्ताव करते। अगर एक नकारात्मक विचार मन में आ गए तो बाकियों को निमंत्रण मनुष्य खुद देता है। उसे उस दौरान किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। उसका दिमाग नकारात्मक विचारों को अपनी तरफ खुद आकर्षित कर लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नकारात्मक विचार बेहद शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो इन्हें अपने ऊपर हावी ना हो। हम मानते हैं कि आप जब कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपका मन उसे करने में टाल मटोल करेगा, लेकिन इसके बाद भी उस पक्ष के पहलू को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत। नकारात्मक विचारों के साथ जीवन जीना बेहद मुश्किल। अगर मन में लंबे समय तक नकारात्मक विचार बने रहे तो इसका न केवल सेहत पर बुरा असर पड़ता है बल्कि दूसरों से जलन की भावना भी पैदा हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि नकारात्मक लोगों से दूर आ जाए, तभी आप आलसपन से बाहर निकल पाएंगे। एक समय की बात है, एक आलसी बालक, वह कभी भी अपना कार्य नहीं करता। वह हमेशा विद्यालय नहीं जाता और अपनी कक्षा का कार्य भी सही प्रकार से नहीं करता। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा और मन में ख्याल आता कि आज मैं बगीचे यानी पार्क में घूमने जाता। जैसे ही वो पार्क में जाता है वहां गेंद से खेलने लगा, क्योंकि उसने देखा कि पार्क में कोई नहीं था, एक भी प्राणी वहां नहीं था सिवाय उस बालक के। उसने एक पेड़ पर कौवे को बैठा देखा और कौवे से बोला कि यहाँ आकर मेरे साथ खेल खेलो। तो फिर कौवा कहता है, अरे बालक, इस समय मैं लोगों को उठाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम, छुट्टी के बाद तुमसे मिल पाऊंगा। फिर क्या? वो बालक नाराज हो जाता है और बगीचे में कबूतर को देख कबूतर से कहता है, अरे मित्र आओ मेरे साथ खेल खेलो। कबूतर कहता है, आज मैं भोजन इकट्ठा करने के लिए खेत में जा रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। बालक नाराज हो जाता और वहीं पर एक भंवरे को देखता और भंवरे से कहता, क्या तुम प्रतिदिन ये फूलों का रस इकट्ठा करते रहते? आओ आज मेरे साथ थोड़ा खेल खेलो। भंवरा कहता, यदि मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा तो फिर मैं फूलों से शहद कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा? तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। फिर उसे एक चींटी दिखाई देती और चींटी उसके भाग्य को खोल देती और चींटी उसको ये संदेश देती कि हमें आलस्य बनकर नहीं बैठना चाहिए। वह बालक अपने मन में विचार करता, ये संसार में चाहे पतंग हो, जीव जंतु हो या मानव, सभी अपने कार्य में व्यस्त है, कोई भी आलसी नहीं है। तो फिर मैं किस लिए आलस करता हूँ और प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं भी आलसी बनकर नहीं बैठूं। उसी दिन से वह विद्यालय जाना शुरू कर और मन लगाकर पढ़ाई कर, जिससे वह विद्वान बन जाता। इस कहानी से हमें क्या सीख? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस हो। वह उसके शरीर में रहकर उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया, वो कभी मेहनत नहीं कर पाता, परिश्रम नहीं कर, उसकी इच्छा काम करने की नहीं होती, एकदम से अंदर से खो जाए। इसलिए आलसी रूपी शत्रु को हमें अपने शरीर के मन से और आत्मा से हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को खाली नहीं समझना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम खाली तो हमें उस समय कुछ न कुछ कार्य हमको करना चाहिए। अगर आलस हमारे अंदर आज प्रवेश कर तो हमारी शक्ति को चिढ़ाने का काम करता, तो ये हमारी शक्ति को नष्ट कर देते। हमें इस आलस्य को दूर भागाना ही हो और परिश्रम जी जान लगाकर करना, तभी हम सफल हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।